Hello friends, welcome to our channel Civil Services Wizard. Myself Rishabh Tiwari. Today we are going to discuss the MP budget 2024-25. जैसा कि आप देख रहे हैं सामने दो व्यक्ति आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। पहले हमारे मुख्यमंत्री साहब सीएम यादव और दूसरे जगदीश देवड़ा जी डिप्टी सीएम जो कि वित्त मंत्री भी हैं। कल इन्हीं के द्वारा बजट पेश किया गया है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बजट शब्द है कहीं भी संविधान में नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है बजट शब्द। तो अब ये बजट शब्द अगर मेंशन नहीं है तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? इसकी जगह पे ये जो सामने लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं हम। क्या यूज करते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड दो आर्टिकल हैं। पहला, अगर मैं सेंट्रल की बात करता हूँ, केंद्र सरकार की बात करता हूँ, तो वहाँ पे हम आर्टिकल 112 यूज करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। राज्य की बात कर लेते हैं, स्टेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम आर्टिकल 202 यूज करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तीन बातें आपको क्लियर कट दिमाग में बैठा लेनी है। बजट शब्द कहीं भी संविधान में दिया नहीं गया है। दो आर्टिकल मैंने आपको बताए, एक आर्टिकल 112 बताया, दूसरा बताया आर्टिकल 202। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सेंट्रल एंड आर्टिकल 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा जो भारत है वो विकसित देशों की श्रेणी में कब तक आ जाएगा? तो 2047 तक। ये ईयर याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पीएससी बनाएगा वो बनाएगा डिफरेंस से। यहाँ पे दिमाग जाता नहीं है लोगों का। ये किस पे डिफरेंस पे बन सकता है? साइज ऑफ बजट के डिफरेंस पे बन सकता है। तो यहाँ पे हम 2 सालों के बजट को कंपेयर करेंगे। पहला हम कंपेयर कर रहे हैं 2024-25 को। किससे कंपेयर कर रहे हैं? 2023-24 से। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस किस चीज़ में देख रहे हैं सर? डिफरेंस हम देख रहे हैं साइज ऑफ बजट में देख रहे हैं। तो साइज ऑफ बजट का अगर डिफरेंस देखते हैं हम इन दोनों का 23-24 और 24-25 का, तो हमारा कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है? 16% का इंक्रीज हुआ है। सीधा सीधा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अकॉर्डिंग टू द एडवांस एस्टिमेट फॉर द ईयर 2023-24, यहाँ थोड़ी सा ध्यान दीजिएगा। जो पर कैपिटा इनकम है, ये प्रिवेलिंग प्राइस पे बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्रचलित भाव में। वो कितनी थी? 1,42,565। इसको आप अपने मेंस में भी यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में। फिर से एक डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे, देखिएगा। इट इज़ नोट वर्ती दैट इन द ईयर 2003-4। अब यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं? कंपेयर किससे कर रहे हैं? 23-24 को 3-4 से कर रहे हैं। उस समय पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 13,465, मात्र इतनी थी। तो अगर इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई है साहब? 11 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। काम की बात। एक्सप्रेसवे नेटवर्क के थ्रू अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्या एक्सप्रेसवे, मालवा निमाड़ डेवलपमेंट पाथ, बुंदेलखंड डेवलपमेंट पाथ या प्रगति पथ, और मध्य भारत प्रगति पथ की बात कर रहे हैं। तो इनका सीधे सीधे आपको डाइजेस्ट कर लेना, कितने किलोमीटर्स की सड़कें यहाँ पे निर्माण होनी, ये सब प्रस्तावित हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर हम बनाए जा रहे हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर किस लिए बनाए जा रहे हैं? सुगम यातायात प्रोवाइड करने के लिए। कहाँ बनाए जा रहे हैं? 4 महानगरों में बनाए जा रहे हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। आगे चलते हैं। अमरकंटक और सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन। ये अमरकंटक है कहाँ पे? ये चचई में है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा है सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन, ये सारणी में है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ की जो यूनिट्स थी ये बहुत पुराने प्लांट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो यूनिट्स लगाई गई थी, बॉयलर वगैरह थे, वो बहुत पुराने हो चुके हैं। उस समय के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी सही थी, पर आज के हिसाब से आउटडेटेड हो गई है। तो इनको नवीन करने के लिए, एनर्जी सरप्लस बनने के लिए मध्य प्रदेश क्या करेगा? 660 मेगावाट दोनों जगह अपनी नवीन यूनिटें स्थापित करेगा। फिर आते हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट। सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ कितने कितने लगने हैं, ये बिल्कुल सीधे डाइजेस्ट कर लीजिए। 500 मेगावाट नीमच, आगर मालवा 550 मेगावाट और शाहजहाँपुर 450 मेगावाट। अब बुंदेलखंड के विकास के लिए हमारी केन बेतवा लिंक परियोजना तो चल रही थी, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? ये इस केन बेतवा लिंक परियोजना में 130 मेगावाट का ऊर्जा उत्पादन भी करेंगे। ये नया हुआ इसमें। अगला चलते हैं। पार्वती, काली सिंध और चंबल इंटरस्टेट रिवर लिंक। ये सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि ये जो पार्वती, काली सिंध, चंबल अंतरराज्यीय नदी परियोजना है, ये किन दो राज्यों के बीच में? सीधा याद रखना है आपको, क्या? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र बहुत चल भी रहा है इसमें। श्री अन्न में आपको बता दूं 8 तरह के अन्न आते हैं।
8 तरह के अन्न में मक्का इंक्लूड नहीं है अपना। आप सर्च कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है कि 8 श्री अन्न में कौन कौन से हैं। और आपको बता दूं 50% हम मक्का ही उगा रहे हैं, लेकिन वो मक्का इन 8 में इंक्लूडेड नहीं है। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र आपको डिंडौरी बता दिया। इस वाले पॉइंट को देखने से पहले अपन चलते हैं इसमें। चना अनुसंधान केंद्र पूछा जाए आपसे तो कहाँ लगाना है आपको? उज्जैन लगाना है। और सरसों अनुसंधान केंद्र ग्वालियर, क्योंकि ऊपर सरसों की हांडी भी कहा जाता है ऊपर वाले क्षेत्र को। आगे चलते हैं इसमें। गेहूं खरीदी में सरकार क्या कर रही है? सपोर्ट प्राइस तो दे ही रही है किसानों को, उसके साथ साथ क्या कर रही है? बोनस दे रही है 125 पर कुंटल, 125 रुपए पर कुंटल का बोनस भी प्रोवाइड कर रही है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कितना दे रही है, 125, 150, 250, 300, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि चल रही है अपने यहाँ किसानों के लिए। किसानों को साल में 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अपने यहाँ सीएम किसान कल्याण योजना चल रही है, जिसके लिए 6,000 ये भी देती है। ये दोनों योजनाओं को मिला दिया जाए तो मध्य प्रदेश के किसान कितना 12,000 सालाना पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इसको हाईलाइट कर रखा है। जो 2024-25 है इसको हम किसके उपलक्ष्य में मनाएंगे? गौवंश के रूप में मनाएंगे। इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज गौवंश। आगे चलते हैं। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए मार्केट फी में 7% की छूट दी जा रही है। रिबेट का मतलब क्या? 7% की छूट दी जा रही है किसमें? मार्केट फी में। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ भी दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? ₹1 पर यूनिट। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। इससे क्या होगा? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, देवास, छिंदवाड़ा और धार, बीसीडी। यहाँ पे ग्रीन स्किलिंग आईटीआई स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रीन स्किलिंग आईटीआई स्थापित करने के साथ साथ सोलर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक कोर्सेस नवीन पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। क्यों जोड़े गए हैं? सौर ऊर्जा के ऊपर खूब बातें हो रही मध्य प्रदेश में। इसके बाद हमारे यहाँ जो 6 शहर हैं, अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, वहाँ प्रधानमंत्री जी की योजना से इलेक्ट्रिक बसेस भी चलाई जानी हैं। तो इसी के थ्रू क्या होगा? रोजगार भी मिलेगा लोगों को और हमारी चीज़ें भी मेंटेन होंगी। ठीक, आगे चलते हैं। जो हमारी भारिया, बैगा और सहरिया, ये विशेष पिछड़ी जनजाति है, इनको फूड ग्रांट दिया जा रहा है 1,500 रुपये पर मंथ। जैसे एक क्वेश्चन आ गया था लाडली लक्ष्मी योजना के तहत, लाडली बहनों को कितना पैसा मध्य प्रदेश सरकार हर महीने दे रही है, वैसे यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है सेम वे में। अगला देखिएगा, शंकर शाह रघुनाथ शाह म्यूजियम कहाँ? जबलपुर में बनाया जा रहा है। 2024, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 3 नए मेडिकल कॉलेजेस कहाँ लगाने वाले हैं अपन? मंदसौर में, नीमच में और सिवनी में। वर्तमान में कितने अपने मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज? 14। ये 3 और जुड़ जाएंगे, 15, 16, 17, टोटल कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए मैंने बताया था आपको वही चीज़, अंडर द प्राइम मिनिस्टर ई बस स्कीम। कौन सी स्कीम है? ई बस स्कीम है। जब आप कभी मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो मेंस में जो टॉपिक आएगा सोलर एनर्जी वाला टॉपिक रहेगा, वहाँ पे आप ये अपना करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूड कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितनी बसेस चलाई जानी है। ई बस स्कीम के थ्रू पीएम की 552 ई बसेस ऑपरेट करेंगी। 6 सिटीज़ कौन कौन सी हैं? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर। रैंकिंग पे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं प्री पे, 2025 में भी बनने की संभावना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला हुआ है। दूसरी बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी श्रेणी में बात कर रहे हैं, ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें कौन सा स्थान में प्राप्त हुआ है? सेकंड। इतना ही था हमारे पूरे बजट में कल सार तत्व। अब अगर आपको लगता है कि मेरे को रटना है कि इस स्कीम के लिए कितना करोड़ आवंटित किया गया है, उस स्कीम के लिए कितना करोड़ आवंटित किया गया, तो आप रख सकते हैं। वो कुछ भी नहीं है, किसी काम का नहीं है, उससे सिर्फ आपकी तड़ियाँ ही फूलेंगी, ठीक। तो जितना मैंने इसमें बता दिया है उतना डाइजेस्ट कर लीजिए, ये सीधे सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट था। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।